हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट्स में। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग का पीजीटी मैथ्स का एक हम लोग का टॉपिक है, जो कि हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था हम लोग का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ऑर्डर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डिग्री पे आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइम को विदाउट वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ कि ऑर्डर क्या होता है, तो एक सिंपल अगर मैं समझाऊँ कि ऑर्डर हम लोग क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि अगर कोई भी हम लोग एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स, तो ये हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। तो ये लिखना हम लोग को जरूरी नहीं है। अगर हम लोग ये लिखें तो ये बोलते हैं इसको कि ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए। अगेन हम लोग इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो जो हम लोग का ये डिफ्रेंशिएट हुआ, यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कितने टाइम डिफ्रेंशिएट किए, फर्स्ट टाइम, यानी इसमें कितने टाइम्स किए, फर्स्ट टाइम, एक ही टाइम्स किए हैं। इसमें कितने टाइम्स किए हैं, 2 टाइम्स। इसमें कितने टाइम्स किए हैं, 3 टाइम्स। अगर मैं लिखूँ एक क्वेश्चन जैसे कि डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो एन टाइम्स होगा। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एन टाइम्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हम लोग का ऑर्डर जो होता है, तो इसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं कि ये हम लोग का कितने टाइम डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो उसका ऑर्डर 1 होगा, अगर 2 टाइम्स हुआ तो उसका ऑर्डर 2 होगा, 3 टाइम्स हुआ तो उसका ऑर्डर 3 होगा, 4 टाइम्स हुआ तो उसका ऑर्डर 4 होगा, n टाइम्स हुआ तो उसका ऑर्डर n होगा। आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा क्या कहते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें क्या होगा, मैक्सिमम जितने टाइम्स वो डेरिवेटिव हुआ है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स इसमें हुआ है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, इसमें एक भी नहीं है। तो मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम 3 हुआ। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर हम लोग का 1 होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है ये 1 ही टाइम्स है। इसमें हम लोग जब चेक करने जाएंगे तो इसका ऑर्डर हम लोग का पास, हम लोग का इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है ये 2 टाइम्स ही है। इसमें चेक करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 1 टाइम्स है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब इसमें आएंगे तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव देखेंगे तो ये 2 टाइम्स है, तो ये 2 हो जाएगा। और इसमें सिमिलरली इसमें भी चेक करेंगे तो इसमें भी हम लोग कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये तो हम लोग का ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था। ऑर्डर हम लोग को बहुत ही अच्छा से थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये इजीली से हम लोग का निकल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम लोग जब डिग्री की बात करते हैं, जब हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसको समझिए। और एंड इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है डिग्री, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिग्री में क्या होना चाहिए कि सारे के सारे वहाँ पर डिग्री जो डेरिवेटिव जो होता है वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि डिग्री का डेफिनेशन की अगर बात किया जाए तो डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, द पावर ऑफ या तो द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हम लोग लिखेंगे द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री, या तो हम लोग पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच ओकर इन इट। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ठीक है, और वो डिग्री जो होगा द आफ्टर द डेरिवेटिव्स हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। ये क्या होना चाहिए, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन से हम लोग का फ्री होना चाहिए। अगर रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन आ जाता है तो उस केसेस में हम लोग को उसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका डिग्री डिफाइन करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, द डिग्री डोज नॉट रिक्वायर वेरिएबल। डिग्री में क्या होता है कि कोई भी हम लोग का वेरिएबल का रिक्वायर्ड नहीं होता है टू बी फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस।
रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन को अगर फ्री करना है तो उसके लिए हम लोग कोई भी वेरिएबल टर्म्स का हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वो हम लोग का क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म्स के थ्रू ही हम लोग फ्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि अंडर रूट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, यहाँ पर एक रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है तो पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसका डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो ऑर्डर यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है, इसमें सॉरी सेकेंड ऑर्डर हो रहा है। इसका ऑर्डर की बात किया जाए तो ऑर्डर इसमें कितना है, 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स 2 है। अब यहाँ पर समझिए कि दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका पावर देखेंगे 1 है और इसका भी पावर क्या है, 1 है। तो इसका हम लोग का ऑर्डर जो हुआ, ऑर्डर इसका हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया। और डिग्री की बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है हम लोग का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो डिग्री जो आएगा, डिग्री हम लोग का क्या होगा, 1 होगा। आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखिए ध्यान समझ लीजिएगा। अच्छा पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें तो हम लोग देखेंगे तो पीछे वाला ही एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग का देखें तो इसका हम लोग का ऑर्डर हम लोग अभी देखें, डिग्री इसका हम लोग कितना होगा, 1 होगा, इसका भी डिग्री हम लोग का कितना होगा, 1 होगा, इसका भी डिग्री हम लोग का 1 होगा, और इसका भी डिग्री हम लोग का 1 होगा। इसका डिग्री हम लोग का नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों होगा, क्योंकि ये तो हम लोग का इसका ऑर्डर की बात किया जाए तो सेकेंड ऑर्डर होगा, बट डिग्री हम लोग का नॉट डिफाइन होगा। डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग log x को जब हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, जब हम लोग log x को एक्सप्रेस करेंगे तो इसका जो हम लोग का dy बाई डी एक्स का जो पावर होगा वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, log x का एक्सपेंशन जो होगा, log x का एक्सपेंशन से आप लोग को यहाँ पता चलेगा। जैसे कि साइन आता है तो साइन का भी एक्सपेंशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी देखते हैं कि अगर क्या वो सेपरेट हो पा रहा है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर log हटाना चाहो तो यहाँ पर log हटा सकते हैं हम लोग, लेकिन जैसे कि हम लोग अगर लिखेंगे log dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम लोग log हटा देंगे तो ये dy अपॉन डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर में चल जाएगा, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या तो डायरेक्टली हम लोग सिंपल से लिख लेते हैं पहले, तो माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो फिर से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, डेरिवेटिव जो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ रहा है। तो तब भी हम लोग इसको जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो फिर भी इसको भी हम लोग का क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला टर्म्स हट जाता, सिंपल सा क्वेश्चन रहता हम लोग का ये, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है e टू द पावर x। तो इस कंडीशन में ऑर्डर भी हम लोग का 1 होता है, डिग्री भी हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ को समझना है कि अगर हम लोग इसको इधर अगर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या फ्री कर पा रहे हैं इसको, तो वो चीज़ को हम लोग को समझना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया, इसका भी डिग्री हम लोग का कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर बात किया जाए तो ये हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, और इसका 2 का इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका भी हम लोग का ऑर्डर 2 होगा, बट डिग्री 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ब्लैंक स्पेस होगा क्या, देखते हैं ब्लैंक। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन है तो ये इनवर्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जो बनेगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 3x। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसका ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं और डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर हम लोग का 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। अगर हम लोग का सेकेंड टाइप्स का रहा, सेकेंड टाइप्स इस टाइप से हो सकता है, देखिए
सेकेंड टाइप रहा हम लोग का साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग के पास कुछ भी नंबर आ गया x, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग डिग्री 1 एंड ऑर्डर भी इसका 1 होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरी टाइप से आ जाता है जैसे कि हम लोग के पास dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम लोग डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका अगर पावर देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव पावर होगा। तो नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये बन जाएगा हम लोग का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो हम लोग इसका जो हम लोग का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी हम लोग कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को। और अगर एक क्वेश्चन रहा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो क्या इसमें हम लोग का डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, तो इसको अगर हम लोग पहले लिखें तो अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हम लोग का 2 होगा, डिग्री भी हम लोग का कितना होगा, सॉरी डिग्री 1 होगा, डिग्री हम लोग का 1 होगा। आई होप आप लोग को इसमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हम लोग कि हम लोग के पास अगर क्वेश्चन है कि हम लोग का सिंपल क्वेश्चन रहा तब तो हम लोग इजीली से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन रहा तो हम लोग इजीली से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहा कि जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन गिवन ही ना हो, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे आगे में, देखिए इसको, इसमें भी वही है ना। इसको देखिए, कहता है कि ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, अगर ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन हो रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर में ही होगा। ठीक है, और एक चीज कहता है कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट, कोई भी हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी एग्जिस्ट करेगा when the given differential equation in polynomial in its derivative, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए, पोलिनोमियल में ही होना चाहिए। अगर पोलिनोमियल में नहीं है देन अदरवाइज इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर वो पोलिनोमियल में नहीं है तो उसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम लोग का डेरिवेटिव्स गिवन ना हो, तो उसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जाएगा कि इसका डिग्री ऑर्डर एंड फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करना है। तो देखिए कि अगर हम लोग सिंपल सा ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम लोग सिंपल सा इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर के लिए हम लोग बहुत ही ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होंगे उतने ही ऑर्डर का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, या तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ये ऑर्डर होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग के पास क्या मिलेगा, देखिए कि यहां पर अगर इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अभी सिंपल बात करें तो ए बी एंड सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो क्या ये तीनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इसको पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो डिग्री 3 होगा, बट अगर डिपेंडेंट है तो डिग्री तो फिर तो कम हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा कि y इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं a इंटू ई टू द पावर बी एक्स, प्लस में है तो इंटू ई टू द पावर c। अब यहाँ पर और एक हम लोग रिराइट कर सकते हैं इसको, क्या a और c दोनों कॉन्स्टेंट, ई टू द पावर c दोनों कॉन्स्टेंट होगा, तो a इंटू ई टू द पावर c होगा इंटू ई टू द पावर बी एक्स। अब यहाँ से देखिए इसका एक नेमिंग न्यू वैल्यू दे देते हैं हम लोग d इंटू ई टू द पावर बी एक्स। तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग के पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट आया वो आया हम लोग के पास b एंड d, दैट मीन्स हम लोग के पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आया, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसका हम लोग का क्या होगा, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑर्डर हम लोग का 2 होगा, ऑर्डर हम लोग का कितना होगा, 2 होगा। अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करें, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाएं, तो पर भी हम लोग बना सकते हैं इसको। देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन था y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर बी एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। हम लोग क्या करना है, कुछ भी करना है, लेकिन इसके जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसको हटाना है हम लोग को। हम लोग के पास एक ही काम है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू वाई अपॉन ई टू द पावर बी एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई डैश इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर बी एक्स प्लस सी इंटू बी, दैट मीन्स ए बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स प्लस सी। अब देखिए तो a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग का रिमेनिंग रह रहा है, लेकिन इसको हम लोग का कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू ई टू द पावर बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन b अगेन। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा ये जो वैल्यू है ये हम लोग का क्या है, y डैश है, यानी y डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश इंटू बी। तो यहाँ से हम लोग को b का वैल्यू मिला, b इज इक्वल टू वाई डबल डैश बाई वाई डैश। ये इक्वेशन हम लोग b का वैल्यू आ गया इक्वेशन, इसको इक्वेशन एज्यूम करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जाके हम लोग क्या करते हैं, इसका a एंड b का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। a एंड b का वैल्यू, a एंड b का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग कहाँ पर, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए y डैश इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा a का वैल्यू है y अपॉन e टू द पावर बी एक्स प्लस सी इंटू b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू है y डबल डैश अपॉन y डैश, ठीक है, और e टू द पावर बी एक्स प्लस सी। यहाँ से e टू द पावर बी एक्स प्लस सी, e टू द पावर बी एक्स प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास बचेगा y डैश इज इक्वल टू y इंटू वाई डबल डैश डिवाइडेड बाई y डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई डबल डैश, ठीक है, y इंटू वाई डबल डैश। तो यहाँ से हम लोग कितना क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हम लोग का कितना आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर y डबल डैश मीन्स क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिला कि ऑर्डर जो आया, ऑर्डर हम लोग के पास आया 2 एंड डिग्री जो आया, डिग्री हम लोग के पास आया 1, और हम लोगों का आंसर यहाँ पर भी हम लोग वही डिस्कस किए थे, ऑर्डर हम लोग का कितना आ गया था 2, ठीक है, इस ऑर्डर हम लोग का 2 आ गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग के पास और 2 क्वेश्चन है, इसमें भी वो इसी टाइप से है, एक तो हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से ये रिलेटेड है, ठीक है, और इसी आर्बिट्री कांस्टेंट से। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस c3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c4 साइन टू द पावर 4x, फाइंड द ऑर्डर। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या डिफाइन करना है, ऑर्डर डिफाइन करना है। ऑर्डर क्या होगा इसका, तो हम लोग को सिंपल से आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें कितने हैं। तो हम लोग यहाँ अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए c1 तो इसको तो हम लोग लिख लेंगे
यहाँ पर देखिए ये दोनों में कुछ रिलेशन बनेगा, कैसे भी नहीं बनेगा, C2 cos स्क्वायर एक्स प्लस C3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, प्लस C4 साइन 4x। देखिए ये हम लोग का अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है हम लोग का, यहाँ से सीधे पता चला 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 1 वेरिएबल बना, यहाँ से 1 बना, तो कुल मिला के 3 बना, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का C1 प्लस, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर C3 इसको सामने लिख दिया मैंने, और यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स था ना, यहाँ पर ये हम लोग का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स कॉमन रहेगा, तो C2 माइनस C3 हो जाएगा, यहाँ पर C2 माइनस C3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस C4 साइन 4x। तो यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू का एक हम लोग अनदर नेमिंग कर देते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं a, प्लस ये दोनों का कांस्टेंट का हम लोग अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं b कोस स्क्वायर एक्स प्लस C4 साइन 4x। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग के पास कितने रहे, 3, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस के लिए हम लोग इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, सिंपल से यहाँ पर हम लोग थिंकिंग करते हैं कि या तो इसको चेंज करते साइन में, या तो इसको हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, दोनों ऑप्शन है हम लोग के पास। अगर इसको साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ, तो ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से एक हम लोग का वेरिएबल आर्बिट्री कांस्टेंट आया, और यहाँ से एक बना, तो 1 2 एंड 1 3 आर्बिट्री कांस्टेंट कुल मिला के हम लोग के पास बनेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ये भी हम लोग का कोई ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी हम लोग को सिंपल चेक करना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, एंड आर्बिट्री कांस्टेंट भी होने चाहिए, बट हम लोग के क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर मैंने बात करा तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा हम लोग के पास, C1 प्लस C2 cos स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग इसी को एक्सप्रेस करते हैं, C2 रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस C3 रहेगा और ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x को हम लोग साइन स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा C4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सारे को एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ से C1 आर्बिट्री कांस्टेंट सिंपल कांस्टेंट बचा, यहाँ से C2 आएगा और यहाँ से देखेंगे तो हम लोग का C4 आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स में यहाँ पर देखेंगे तो माइनस C2 आएगा, माइनस का C2 प्लस C3 आएगा और माइनस C4 आएगा, नहीं 2C4 आएगा, 2 भी है हम लोग का, 2C4 आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से ये कंप्लीट को ए एज्यूम कर लेते हैं और ये कंप्लीट को बी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका आंसर ऑर्डर कितना हो जाएगा हम लोग का, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा। आई होप आप लोग को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो सिंपल से आप लोग को आइडिया हो गया कि आप लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एग्जाम चाहे जेएसएससी का टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी का तो अभी वैकेंसी आया ही नहीं और उसका तो कोई हम लोग का ये भी बात नहीं करेंगे। हम लोग झारखंड पीजीटी का जो बात है, या तो केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस टीजीटी पीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी, ये सारे वीडियो इस चैनल में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और कुछ ऑफिशियल लिंक इंपॉर्टेंट लिंक्स है जहाँ से आप लोग को बहुत कुछ बेनिफिट्स मिलने वाला है। जैसे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, जो भी क्लास का पीडीएफ होता है, या तो कोई इंपॉर्टेंट बुक चाहिए होता है, जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी बुक चाहिए होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, टीजीटी के हो, केवीएस, एनवीएस, वो सारे बुक आप लोग को मिलेंगे टेलीग्राम में। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाना है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, और ये फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट आपको पता चलेगा। साथ में आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर पोस्ट होते हैं जो कि हम लोग के
हर एक क्वेश्चंस का जैसे हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा तो आपको यूट्यूब में भी क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे तो एक अगले वीडियो में। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग का आ जाएगा, चाहे PYQ का क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, जो हम लोग के KBS या तो सारे टीचिंग एग्जाम के लिए जो यूजफुल है, और साथ में हम लोग का इसका भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।